नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं और अब से ठीक 7-8 घंटे बाद वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हमने यहाँ पर जब ऑफ कैमरा लोगों से पूछा कि भैया क्या माहौल है 7-8 घंटे पहले 5वें चरण के चुनाव से पहले, तो लोगों का कहना था कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो यही माहौल दिखाई दे रहा है। और भैया बताइए, यूपी में क्या लगता है? यूपी में सांड बा और बैल बा। अच्छा। और एक के अलावा कुछ नहीं बा। कुछ नहीं बा ना। का है भैया? काहे? हाँ। अब बाबा ये तो भेजे यहाँ का खेतिया चरा लिया। हाँ। सड़वा छोड़ दे, यहाँ चरत रहा। कह रहे हैं धड़ल्ले से रोजगार दिया है बाबा जी, कह रहे हैं। हम इसके पहले कौन सा रोजगार है? यहाँ सब बेरोजगार है, जितने खड़े हैं सब बेरोजगार है। अच्छा, सब बेरोजगार है। तो कल चुनाव में वोटिंग में क्या सोच कर जाएंगे? अपना विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। 5 साल में हुआ नहीं हुआ है? कोई कुछ तो विकास हुआ होगा? कुछ नहीं। हम लोगों को तो जो विकास था वो मोना जी के वजह से मिला है। और उन बाबा जी का विकास तो यहाँ दिखा ही नहीं हमको। अच्छा, नहीं दिखा। कहीं बाबा जी तो कह रहे हैं कि भैया 10 मार्च का इंतजार कीजिए, इसके बाद बुलडोजर जो है उसको मरम्मत के लिए भेज दिया गया है। भाई 10 मार्च का वो इंतजार करें, उनका वो चिलम वगैरह लेके खुदे चले जाएंगे। अच्छा, इतना काहे परेशान है? बिल्कुल परेशान है। कुछ तो एक आध काम किया होगा। हमारे यहाँ जो काम हुआ सिर्फ मोना जी की वजह से हुआ और कोई काम किसी ने नहीं किया है आज तक। सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल, सारा चीज़ मोना जी ने हिला के दिया। इसके पहले प्रमोद जी थे और इसके बाद मोना जी आए तो उन्होंने ला के दिया। और उनकी देन है, जो भी देन है यहाँ की रामपुर खास की, जो रामपुर खास है ना, जो प्रमोद तिवारी और मोना दीदी का यहाँ देन है। हाँ, बाकी कोई नहीं आता, झाँकने भी नहीं आता है। इनको फोन लगाओ तो तुरंत आ जाएंगे तुम्हारे हालचाल लेने के लिए। जो भी तकलीफ हो तुम चले जाओ, तुरंत तुम्हारी तकलीफ दूर कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, 5 साल की सरकार देख ली, क्या सोच रहे हैं? ये तो सीट की बात होगी, उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश को लाएंगे फिर। क्यों? राज्य में अखिलेश आएंगे और यहाँ पे रामपुर खास में मोना दीदी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो राज्य में अखिलेश यादव, यहाँ पर कांग्रेस। लगता है लास्ट टाइम में गठबंधन भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, उनकी विचारधारा है। मगर अभी यहाँ पे रामपुर खास की बात बताया जा रहा है कि मोना दीदी को कोई हरा नहीं सकता अभी इस टाइम पे। नहीं, बिल्कुल नहीं हरा सकता। 45 साल से लगातार चल रहा है। अरे हमारे पुरुषों देते आ रहे हैं उनको, क्योंकि वो विकास देख रहे हो। यहाँ पे अभी कोई भी चीज़, आप जमीन व्यवस्था खरीदने जाओगे ना, इतना डेवलपमेंट यहाँ पे है कि तुम खरीद नहीं पाओगे। यहाँ पे इतना व्यवस्था किया गया है, इतनी महंगाई यहाँ पे है, मतलब महंगाई की हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे, इसलिए हर चीज़ की डिमांड है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि जब वोट करने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो उस वक्त याद रहेगा बटन दबाने से पहले? देखो, यहाँ पे ऐसा हिसाब किताब है ना। क्या पूछे आपने, फिर से बताओ। यूपी में ऐसे कौन से मुद्दे हैं प्रदेश के या फिर देश के जिसको बटन दबाते वक्त सोचेंगे भाई ये मुद्दा है, इस पर बटन दबाना चाहिए? बेरोजगारी का मुद्दा है। साढ़ू जो यहाँ पे बेचारे किसान मारे जा रहे, रात भर जाके ताक रहे हैं, वो तो नहीं रहेगा। मोदी जी कह रहे हैं अभी पता लगा मैं इस समस्या का, इसका समाधान करेंगे। कहाँ तो करेंगे, तो भाई ठीक है भाई, अभी तक तो नहीं किए हैं, अब आगे का देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हाँ, 2022 और 24 की लड़ाई भी मानी जा रही है, इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है। 24 वाला 24 में देखेंगे। अच्छा, हाँ, 22 वाला भी देखो आप। हाँ, 24 वाला 24 में देखेंगे। हाँ, तो ये बताइए सेमीफाइनल में कौन जीत रहा है? इधर आइए, थोड़ा आगे आइए। हाँ, पीछे के सेमीफाइनल में कौन जीत रहा है भैया? यहाँ से प्रमोद तिवारी, मोना दीदी और प्रदेश में अखिलेश सरकार। हाँ, तो दोनों बिल्कुल कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो कैंडिडेट इस सीट के आपको अच्छे लग रहे हैं? अच्छे हैं, विकास पुरुष है। विकास पुरुष उनकी है। बेटी मोना जी विकास कर रही हैं। इसके पहले प्रमोद तिवारी जी योगी जी कह रहे हैं 350 पार लेकर आएंगे। ये तो सब कहते हैं। तो ये कहेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। तो चाणक्य साहब भी उतर गए हैं। कौन? चाणक्य जी। अरे ये तो जो है कहने का मतलब उतर आए हुए हैं बरामा को, फिर कहने का मतलब एडमिशन करने बोल रहे हैं कि चाणक्य इसी के हैं वो। अमित शाह जी के अमित शाह के वो चाणक्य बने हुए हैं भाजपा के। वो 12 के बोलते हैं, कहने मतलब पास करो, इंटर में फिर नाम लिखाओ तो लैपटॉप, स्कूटी, मोबाइल देंगे। यही चाहिए है, ऐसा थोड़ी उनको मालूम ही नहीं है कि इंटर में कराना है कि 12 में कराना है। हाँ, उनको यही नहीं फर्क पड़ा। बाबा बड़े मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। बाबा ये बताइए, बहुत सारी सरकार आपने देखी होगी, कितनी उम्र है? हमारे 72 की। 72 साल, तो मतलब आज़ादी के आसपास? हाँ, आज़ादी के आसपास। तो सारी सरकार देख ली जितनी बनी है। तो अब क्या सोच रहे हैं इस बार? हमको सोच रहे वही फिर रहे बस। अच्छा, ये सब बेकार है। अच्छा, एक बताइए, आप बाबा हैं तो बाबा को सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे? कौन? आप?
वो धूर्तबाज बाबा होंगे। असल बाबा जो असल पे जाएगा। अच्छा, असल बाबा असल पे जाएगा। हाँ, कोई भी रहे, असल रहे तो अपनी अवनियत न झूल। अरे जो भूल जाए धन गेहूँ चावल पे साला बिक जाए, वो कोई आदमी नहीं, चाहे हम हूँ या कोई भी हो। तो बाबा तो थोड़ा बहुत बाबा को सपोर्ट करना चाहिए ना। नहीं, झूठ बोलने वाले का कुछ नहीं। अच्छा, झूठ बोलने वाले कुछ हाँ, नहीं। कुछ नहीं। यूपी में कौन लग रहा है बेहतर? अरे पंजा आ रहा है। अच्छा, पंजा आ रहा है। हाँ जी। हम लोगों को यहाँ पर सरकार किसकी भी रहे, हमारे लिए सरकार माननीय प्रमोद तिवारी जी, अच्छा, बसपा के आराधना मिश्रा। आराधना मिश्रा जी की बात कर रहे हैं आप, तो बसपा की सरकार में भी वही उनके पिताजी जीते, सपा की सरकार में भी जीते हैं, इस बार बीजेपी में शायद वो खुद जीती थी, है ना? जी, तो मतलब सरकार ऐसा क्या है जो सरकार किसी की भी रहे जीती हुई है? सरकार किसी की भी रहे, रामपुर खास में उन्होंने सरकार जो देती है हाँ। सगल गिनाती है, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में ये दिया वो दिया, बहुत सारे हमने ये सब काम कर दिया, ये सब जुमलाबाज है। माननीय प्रमोद तिवारी जी, बहन आराधना मिश्रा जी, ये जमीनी स्तर के नेता हैं। ये जमीन में देखते हैं हमको यहाँ रामपुर खास में किसको क्या ज़रूरत है, वो सब कुछ वो खुद विकास के दौर में करते रहते डलाने हैं। वाला वही है प्रमोद जी, खम्बा डलाने वाला भैया ये लाइट जल रही है ना इस खंबे पे? अच्छा, बिजली का बिजली वाला साइड वाला। वो खम्बा गिराने वाला प्रमोद है। प्रमोद, यहाँ पर जो रोड खड़े हैं ना, उस प्रमोद का देन है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अमित शाह जी ने कहा था कि भाई चुनाव जो है अगले 50 साल तक हराने वाला कोई नहीं है बीजेपी। वो तो मुंह है अपना। जुमलेबाज हैं वो, कहने का मतलब ऐसा नहीं। 15 लाख का वादा किया था, लास्ट में अमित शाह ने क्या बोले कि हमने जुमला बोला था। वो तो बोला चुनाव का है, चुनाव का तो फिर चुनाव में इसी में तो बोल रहे हैं ना, ये भी चुनाव आ गया, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, फिर वो नहीं वो करेंगे। अटल जी भी आज इस बात पे फेल हो कितने गए। घंटे रह गया वोटिंग में ये बताइए? लगभग 8-9 घंटे रह गए हैं। 8 घंटे। 8 घंटे बाद जाएंगे जी। तो जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सा मुद्दा होगा? मुद्दा यही है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी हम लोगों को दी है, ऐसा नहीं है। बेरोजगारी मिली है कि 6 बजे से हम लोग डंडा लेके रोजगार मिला है। हाँ खेत में निकल जाते हैं, सड़कों हाँकते रहते हैं, ये एक रोजगार मिला है। कितने घंटे का रोजगार है? करीब 12 बजे रात तक उनको लोग को देखते हैं, जब ज्यादा ठंड होती है तो भाग आते हैं घर पे हम लोग। रोजगार मिला है। यही रोजगार मिला है। भैया ये रोजगार आप भी करते हैं? हाँ भैया, हैं? हम तो बेरोजगार। रोजगार है, हाँ हाँ, वो करते हैं आप? बिल्कुल करते हैं। जो काम है वही करेंगे ना, रात में ले लेते हैं, अपना खाना वाना खाएंगे और लाठी डंडा लेके अपना चले जाएंगे। चलिए आप बताइए भाई साहब, क्या बताए प्रमोद? क्या नाम है? मोहम्मद सरताज। हाँ, तो सरताज भाई क्या माहौल चल रहा है बताइए? क्या माहौल यहाँ पे, ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, तो कैंडिडेट अच्छे लग रहे हैं? हाँ बहुत अच्छे, उसमें क्या। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी कैंडिडेट क्यों नहीं अच्छे लग रहे? अरे वो काम एक भी नहीं किया यहाँ पे। एक काम बता दे यहाँ पे, काम किए नहीं उसके क्या बताए फिर। अच्छा, ये बताइए आप भी आगे आ जाइए। हाँ आगे आ जाइए। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जिस समय कहा गया था, थोड़ा आप आ जाइए। अरे तो कोई तो बोलो ना। अच्छा, जो बोल दे ठीक है। अच्छा वही हाँ, यहाँ पे एक भी बीजेपी वाले दिख जाए तो बताओ हमको। क्यों नहीं दिख रहे? अरे जब कोई काम किया ही नहीं तो क्यों उसका नाम लिया जाए? अच्छा, जब कोई काम किया ही नहीं तो क्यों नाम लिया क्यों जाए? नहीं दिख रहे भाई साहब, आप बताइए? क्या क्यों चीज़? नहीं दिख रहे बीजेपी वाले? यहाँ काम ही नहीं हुआ है। हाँ। तो वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी, प्रदेश में होगी, केंद्र में, और विधायक होगा तो ज्यादा अच्छा काम होगा कह रहे थे। कुछ नहीं, यहाँ प्रमोद तिवारी उनकी बेटी के अलावा कोई काम नहीं करने वाला कोई है। काम नहीं करने वाला। चलिए आप भी आ जाइए भैया, आप बताइए। जी, सुनने पीछे खड़े हो, क्या बताएं, बताइए। क्या माहौल चल रहा है यहाँ बस यही पंजा चल रहा है, बस पंजा चल रहा पंजा है? पंजा। फूल वूल नहीं? नहीं फूल उल सब गर्दा हो जाएंगे यहाँ क्यों पे, गर्दा हो जाएंगे? गर्दा हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ काम नहीं किए हैं वो लोग। फूल क्यों कर हैं? जिसका काम उसी का नाम, मोना दीदी जिंदाबाद। अच्छा, तो ऐसा क्यों भैया? थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ। अरे बता दे, फिर से आ जाइए, क्या बात हो गई? हाँ आप बताइए। युवा क्या सोच रहे हैं? युवा बस किस मुद्दे पर? ये मुद्दा क्या होगा यूपी चुनाव का? प्रदेश बेरोजगारी। का बेरोजगारी। बिल्कुल। और केंद्र का अगर देखें, केंद्र का मुद्दा, प्रदेश का मुद्दा कौन से, या फिर विधानसभा का मुद्दा, कौन से मुद्दे वोटिंग होगी? हमें मुद्दा कुछ नहीं देखना है, हमारे यहाँ सिर्फ भैया प्रमोद जी हैं। अच्छा, बस बस वही मुद्दा है। उन्होंने इतना कर दिया है कि उसके अलावा कोई दिल दिमाग में बैठता नहीं है। हाँ, आप बताइए भैया, काफी देर से सुन रहे हैं, पीछे खड़े हो। आपकी स्कूटी है? अच्छा नहीं, तो क्या सोचा जा रहा है? 6-7-8 घंटे बाकी है, क्या चल रहा है दिमाग में? बस मोना दीदी और प्रमोद भैया को जिताना है। क्या है ऐसा खास उनमें? अब उनसे लगाव है, 45 साल से लगातार वो आते हैं तो घर घर सबसे मिलते हैं, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जैसे हो, किसी को कोई तकलीफ है हम लोग भैया से कहते हैं, बराबर जाकर उनसे बात करते हैं।
कि भैया हमको ये चीज़ की तकलीफ है, वो बराबर सुनते हैं, वो काम भी कराते हैं हम लोग को, चाहे जिसकी सरकार हो, इससे मतलब नहीं। इतने साल के वनवास के बाद बीजेपी लौटी थी प्रदेश में, क्या क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत थी, लेकिन कोई उम्मीद यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है हम लोगों को। और सहारा सिर्फ मोना दीदी और प्रमोद भैया का है। अच्छा। हाँ, तो प्रमोद जब हमेशा हमारे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम उनको ध्यान देंगे कि जो कोई कभी देखने नहीं आएगा तो उसको क्या दे जानेंगे हम। अच्छा, बीजेपी के जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो आए नहीं, मतलब वोट मांगने तो आए होंगे? अरे आए होंगे, हमसे तो भेंट नहीं मुलाकात हुई। हाँ, हाँ। वोट के समय आ जाता है तो वोट मांगने आ जाते हैं। इसके पहले हमने संसद चुन के दिए बीजेपी को, हरबंस सिंह। पूरे रामपुर खास में नहीं, जितने यहाँ पर खड़े हुए हैं, कोई बता दे कि हमने उनका चेहरा देखा हो। अच्छा, बगल का जिला है अमेठी, वहाँ से स्मृति ईरानी भी आती हैं, तो कुछ उनका भी प्रभाव है? रैली वैली आती है, करती है प्रभाव? हाँ। अरे जब कांग्रेस का जब समय था तो उन्हें सिलेंडर थोड़ा महंगा हो गया तो चूड़ी उकर देती। आएंगे तो यहाँ की महिलाएं खुद उनका इतनी चूड़ी पहना देंगे कि यहाँ दोबारा वो शकल दिखाने नहीं आएंगे अपनी। अच्छा, तो जिताया तो जनता नहीं है ना? जिताया इस बार उनको उठाया, जो उनके कहने का मतलब बात पे आ गए थे, वोट दिए। कौन सी बात पे आ गए थे? यही दुनिया भर के 15 लाख देंगे, हर एक मुद्दा उन्होंने ऐसा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, ये सब बहुत सारे विकास गिनाए। ठीक है, आप बताइए, युवा है, युवा क्या सोच रहे हैं? हम बीजेपी के सरकार में 1 बीघा के पीछे 5 किलो राशन पा रहे हैं। अच्छा। 1 बीघा हमारा खेत चर डालता है तो 5 किलो राशन खाली मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। तो भरपाई हो रही है? हाँ, भरपाई 5 किलो से पूरा हो पाई? कौन बताई दे 5 किलो राशन से पूरा हो पाई? खाली जौन नमक मिलता है, हमारे कांच मिलता है। जौन नमक मिलता है, कांच मिलता है, योगी जी देता है। हाँ, हम चाहब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आवे, अखिलेश आवे, हमारे यहाँ तेरे से कांग्रेस के समर्थन से, और यहाँ से प्रमोद तिवारी। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी कह रहे थे, थोड़ा ट्रक आ रहा है सामने, ये देखिए, थोड़ा साइड हो जाइए। ये बताइए, मोदी जी कह रहे थे कि भैया जो आवारा पशु की समस्या है जल्दी खत्म करेंगे। किसका? आवारा पशु की समस्या जो है। आवारा कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उन जबरदस्ती के कमल चाहे जौन खिला हो अलग की बात। कह रहे हैं आवारा पशु की जो समस्या है वो जल्दी खत्म करेंगे। पशु तो अबे तक टारता है, 5 साल हो गए इलेक्शन है, अब पड़ रहा नेरे तो कहता है ये जो पहले तिलकदारी भैया, बिल्कुल भगवा तिलक लगा के। हाँ, 5 वो कह रहे हैं कि खत्म होगा जानवरों का किल्लत, खत्म नहीं होगी। वो पैसा अगर वहाँ से आएगा भी ना, यहाँ सब खा जाएंगे। हाँ, ऐसा क्यों? अरे सरकार में ऐसा ही हो रहा है। चलिए भैया, रात का वक्त है, तकरीबन 9 साढ़े 9 बज रहे। एक समस्या और है, जितनी भी प्रतियोगिताएं तो परीक्षा हुई हैं छात्रों, वो सारी फ्लॉप रही उनकी, और जितने भी वो क्या बोलते हैं, इनका सारी परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं। इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान तो यही है कि प्रतियोगित छात्र परेशान है, उनको नौकरी भी नहीं मिल रहा है, जो भी नौकरी मांग रहे हैं। चलिए भैया, 12 कल जो है चुनाव है और 12 घंटे भी नहीं रह गए, कह सकते हैं 7 से 8 घंटे का वक्त है, लेकिन उससे पहले तमाम जनता, तमाम पब्लिक, तमाम युवा किस मुद्दे पर जो है वोट करने वाले हैं, यही जानने की कोशिश कर रहे थे। तो कल भी दिखाएंगे लगातार तस्वीर। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और देखते रहिए NUVT न्यूज़। फिलहाल के लिए नमस्कार।